नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण तिवारी है। मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से हूँ। आज मैं आपको उत्तराखंड की प्रसिद्ध उड़द दाल की बड़ी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताऊँगी। उड़द दाल की बड़ी बनाने के लिए हमें उड़द दाल और पहाड़ी खीरा चाहिए। मैंने लगभग 300 ग्राम उड़द दाल और 3.5 kg खीरा लिया है और लगभग 2 चम्मच हींग ले रखी है। उड़द दाल की बड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले उड़द दाल को धोकर साफ़ करके और उसका पानी निथार कर मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के लिए उड़द दाल का पानी बिल्कुल निकाल कर एकदम सूख जानी चाहिए। मिक्सी में डालते समय हम उसमें लगभग 1 चम्मच हींग भी डाल देंगे ताकि वो उसमें उड़द दाल के साथ पीस जाए। उड़द दाल बहुत भारी होती है जो एकदम से मिक्सी में नहीं पीस सकती, इसलिए हम मिक्सी में धीरे धीरे पल्स मोड पे उड़द दाल को पीसेंगे। पल्स मोड पे चलाने से एकदम से मिक्सी में जोर नहीं पड़ता और मिक्सी में अच्छे से दाल पीस जाती है। दाल को इतना बारीक पीसेंगे कि वो एकदम से बारीक और फ्लफी हो जाए। इसी तरह से हम सारी उड़द दाल पीस लेंगे। मैंने 300 ग्राम उड़द दाल को लगभग 3 बार में पीसा और इसी तरह हम सारी पिसी हुई दाल को एक बड़े भगोने में निकाल लेंगे। अब हम खीरे को एक बड़े से परात में रखकर काटेंगे। क्योंकि खीरे का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए हमें बड़े परात की ज़रूरत पड़ेगी। खीरे को काटकर उसके सारे बीजों को निकालकर हम पूरे खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सभी टुकड़ों को काटने के बाद हम एक बड़े बर्तन में कद्दूकस को लेंगे और फिर सारे खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद जो खीरा है उसमें बहुत पानी होता है। खीरे में लगभग 90% पानी होता है। सभी कद्दूकस किए हुए खीरे को हम एक कपड़े में या जैसे भी आपको सही लगे सारा पानी निचोड़कर खीरे को बिल्कुल सूखा लेंगे। खीरे का पानी निकालकर फिर उसे हम उसी उड़द दाल में मिलाएंगे और इतना फेंटेंगे कि उड़द दाल और खीरा एकदम हल्का सा हो जाए, बिल्कुल फ्लफी। बिल्कुल इसको हम जितना फेंटेंगे उतनी हमारी बड़ी फूली फूली और अच्छी बनेंगी। उड़द दाल और खीरे को सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि इसको फेंटना जो बहुत ज़रूरी है। अगर बिना फेंटे अगर हम बनाएंगे तो बड़ी टाइट बनेंगी और वो खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। इतना फेंटें कि दाल एकदम से और खीरा और दाल जो है वो एकदम हल्का हो जाए। अब हम जिसमें भी हमें बड़ी डालना है, चाहे हम कपड़े में डालें, चाहे हम किसी बोर्ड के ऊपर प्लास्टिक में डालें या किसी बर्तन में डालें, उसमें हम तेल लगा लेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैंने तो इसमें सरसों के तेल का यूज किया है। मैंने पुराने समय के बर्तन पड़े हुए थे जो पहले आज से लगभग 20-25 साल पहले जो ट्रे चलती थी वो मेरे घर में रखी हुई थी। मैंने उन्हीं ट्रे का उपयोग किया है और कुछ थालियाँ भी हैं। तो इसी तरह मैंने सभी बर्तनों में एक एक करके बड़ियाँ डाली हैं। बड़ियों का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखें क्योंकि धूप में सुखाने पर वो बहुत छोटी हो जाती हैं। बड़ियों को सुखाने के लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। जब धूप बहुत अच्छी आए, मौसम एकदम से खुला रहे, तभी आप बड़ियों को डालें। इसी तरह से मैंने लगभग सभी बर्तनों में बड़ियाँ, जितना भी मेरा उड़द दाल और ककड़ी का पेस्ट था उससे सभी बर्तनों में बड़ियाँ बना दी। दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ। कृपया अगर मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सारी बड़ियाँ मैंने इसी तरह सभी बर्तनों में डालकर धूप में रख दी हैं। बड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। इसको आप
चावल के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाकर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से मेरी बड़ियाँ 2 दिन में इतनी सूख गई कि मैं इनको पलट रही हूँ। देखिए, ये मेरे हाथ में भी नहीं चिपक रही हैं। ये एक तरफ से सूख चुकी हैं बहुत अच्छे से, पर अगर इन्हें हम नहीं पलटेंगे तो ये दूसरी तरफ नहीं सूख पाएंगी। इस तरह से 3 दिन की धूप में मेरी बड़ियाँ बहुत अच्छे से सूख गई हैं। मैंने इनको लगभग 4 दिन की धूप दिखाई।